भगवान आंगन में विचरण कर रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा भगवान की लग रही है। आहा हा, क्या कहना। अब देखिए भगवान श्री राम थोड़े से और बड़े हुए। उनका नामकरण हुआ, चारों भाइयों का नामकरण। और अब देखिए कुछ दिनों बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महामुनि शिव आश्रम में निवास करते हैं, लेकिन राक्षस सताते रहते। राक्षस सताते रहते हैं। यज्ञ नहीं कर पाते हैं। तो अब यज्ञ नहीं कर पाते जब राक्षसों के सताने की वजह से, तो क्या करें। सोचा कि सुना है कि भगवान का अवतार हुआ है, चलो भगवान से ही मदद मांगते हैं। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुला लिया, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से, आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। क्या बात है। श्री विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी में आते हैं, लेकिन अयोध्यापुरी में स्नान करते हैं सुबह से सरयू मैया में। और जैसे ही राजमहल के द्वार पर आते हैं, एवं दशरथ जी को खबर मिलती है कि विश्वामित्र जी आए हैं। आहा, भय से कांप जाते। और कोई मुनि आता तो भाव भरता है दशरथ जी में, विश्वामित्र जी आए तो भय से कांपने लगे। क्यों? कहा ये वही विश्वामित्र हैं जो एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे। तब हरिश्चंद्र हुए थे तो आए थे, आज रामचंद्र हुए हैं तो आए। लगता है चंद्र शब्द हमारे लिए शुभ नहीं है, क्या करें। लेकिन बुलाया विश्वामित्र जी को, अपने सिंहासन पर बिठाया दशरथ जी ने, और चारों भाइयों को चरणों में डाल दिया। लेकिन राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को देखकर देह सुधि भूल गए।
विश्वामित्र जी ने इतने गौर से देखने लगे राम जी को। अब दशरथ जी को लगा इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, लेकिन मना भी नहीं कर सकते कि ना देखो। इसीलिए पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, हे मुनि आपका किस कारण से आगमन हुआ है, पूछा। तो विश्वामित्र जी बोले कि मुझे राक्षस सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते, तो मैं चलूं, सेना ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। क्यों महाराज, मैं राक्षसों को मार नहीं सकता क्या? हाँ, मार तो सकते हो, लेकिन मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को बोलूं। जो राक्षसों का उद्धार कर उनको लेने आया हूं। लेकिन दशरथ जी बोले महाराज इन्हें मत मांगिए। और वाकई में दशरथ जी को राम जी से ममता है। और देखिए ये ममता ऐसी विलक्षण है, ममता कि एक बार जिससे हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, अंत समय तक भी ममता नहीं छूटती। आहा, ममता तू ना गई मेरे मन पे, ममता तू ना गई मेरे मन, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन से, मन ते मन ते ममता तू ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन से। हाँ, पाके केश केश बाल सफेद हो गए, पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, जो जन्म से ही है ऐसे बाल ये भी पक गए। पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, दृष्टि गई नैनन ते, सब कुछ चला गया, दृष्टि चली गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन ममता तू ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन। पाके केश जन्म के साथी, दृष्टि गई नैनन ते, ममता तू ना गई मेरे मन। ममता हो जाए और बताएं कि ममता ही सब चीजों का कारण है। ममता के कारण ही हमें दुख मिलता है। अगर कोई अपना हो, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, उससे अपनी ममता है, अपन को भी कितना बुरा लगेगा। कोई पराया हो तो कहते क्या करना है उनका सब। जैसे सुबह सुबह लोगों की तो आदत ही है, सुबह सुबह कुछ लोग बैठेंगे, 2-4 लोग कुर्सी पे, चाय बिस्किट रखा है मेज पर, और क्या कहेंगे, अखबार पढ़ते हो, हे भगवान भूकंप आ गया, 500 लोगों की मौत। तो दूसरा क्या कहेगा, अरे 500 लोगों की, अखबार वाले कम छापते हैं, ज्यादा मरे होंगे। ऐसे आदमी कहे 500 मर गए, ज्यादा मरे होंगे, आप बिस्किट लो। एक बिल्डिंग में आग लगी, 20 लोगों की मौत, अरे 20 नहीं 30 होंगे, आप चाय लो। कोई 20-30 लोग, 500 लोग मर गए, तो भी चाय बिस्किट।
और कोई अपना हो, बीमार ही होए, बीमार हो गया, क्या करे, अस्पताल में भर्ती। भाई साहब आपने सुबह से कुछ खाया, खाने की बात करते हो, जब तक ठीक नहीं हो जाता हम तो कुछ नहीं लेंगे, देखेंगे भी नहीं खाने को। वहां पर 500 मर गए तो भी चाय बिस्किट लो, और यहाँ पर एक मरा नहीं, बीमार ही है। तो जिससे ममता होती है, ममता ही सब चीजों का बंधन है। ऐसे ही दशरथ जी को राम जी से ममता है। दशरथ जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, इन्हें मत मांगे, कुछ मांग लो, काढ़ लीजिए चाम पैना, नाम लीजिए राम को, कुछ मांग लो आप, राम को नहीं दे सकता।